सांगला चितकुल आने वाले मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब जाम लगता है तो एक दो घंटे के लिए लगता है, तो जरा सावधानी से आना और अपनी डेस्टिनी में जाम ना लगे ये लिखवा कर आना। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सांगला की वो साइट जो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही आप सांगला में आते हैं तो आपका सामना होता है HRTC बस स्टैंड से, जहाँ बना हुआ है लोहे का एक ब्रिज और ये दूसरा ब्रिज। इस ब्रिज से होते हुए आप दूसरे ब्रिज पर आते हैं, उसके बाद सीधा एंट्री करते हैं इस गेट से सांगला के अंदर। और सांगला में जैसे ही आप आते हैं तो आपका सामना होता है इस खूबसूरत पेंटिंग से, जहाँ लिख रहा है वेलकम टू सांड दे शांड, मतलब सांगला, ये इसकी लैंग्वेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर सांगला में जब मैं आया था तो मैं इसी चीज़ को देखकर बड़ा खुश हुआ था कि यार की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ये किन्नौरी लैंग्वेज है। ये है सांगला का बस स्टैंड, खूबसूरत वादियों में ये भी बसा हुआ है। तो भाई ये है वो लोहे का ब्रिज जो मैं अभी आपको दूर से दिखा रहा था, इस टाइप का बना हुआ है ये। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से दिखाई देता है सांगला वाली एंट्री हम यहाँ से करते हैं। तो चारों तरफ के जो व्यू है, मैजेस्टिक व्यू आपको देखने को मिलेंगे जैसे ही आप सांगला में एंट्री करते हैं। तो भाई देखो यहाँ लिख रहा है चितकुल 25 किलोमीटर, कामरू फोर्ट यहाँ पर फेमस है जो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर वॉशरूम वगैरह बने हैं मेल और फीमेल्स के लिए, तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको फ्रेश होने के लिए ये जगह बनाई हुई है। तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, ड्राइवर्स वगैरह भी होते हैं, तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं टूरिस्ट की है उनको फ्रेश होने के लिए वॉशरूम बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये है सांगला की एक मार्केट। जब आप सांगला पहुंचोगे सबसे पहले आपका सामना होगा इस मार्केट से, आपको यहीं से होते हुए अपने सफ़र को आगे लेके जाना पड़ता है। अब सांगला की इस मार्केट के बारे में बताता हूँ। यहाँ जितने भी बाइक राइडर्स हैं या जो भी ट्रैवलर्स हैं जो रुकते हैं वो इन लोकेशंस पर रुकते हैं खाने पीने के लिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच है, कैफ़े और तिब्बतियन कैफ़े और एडी बेकर्स, ऐसे काफ़ी सारे खाने पीने के लिए लोकेशंस हैं जहाँ पर आप रुककर कुछ देर के लिए अपना टेस्टी फूड खा सकते हो जो भी आप पसंद करते हो। और यहाँ पर इस मार्केट के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि ये किराना स्टोर है, यहाँ से भी आप सब कुछ ले सकते हैं। जो लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग लोकल HRTC से आते हैं चितकुल वगैरह घूमने के लिए, तो वो लोकल अपनी गाड़ी वगैरह भी बुक करके जा सकते हैं। यहाँ पे बस की सर्विसेज भी है लेकिन बसें बहुत रेयर चलती हैं। तो चलिए यार सबसे पहले मैं फ्रूट मार्केट में जाता हूँ, कुछ फ्रूट्स खरीदता हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और आई लव टू ईट फ्रूट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो भैया ये है फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, और ये है किराना स्टोर। यहाँ पर सेब भी 200 रुपये किलो है, मतलब जो भी है आप यहाँ से फ्रूट्स वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो भाई अनार भी 200 रुपये किलो है, सेब भी 200 रुपये किलो है। तो मैं काम करता हूँ यार, बहुत टाइम हो गया इन्हें खाए हुए, कुछ लेता हूँ खाने के लिए। यहाँ से सीधा निकलोगे आप रक्षम के लिए या चितकुल के लिए, जो लगभग यहाँ से 20 से 21 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये वाली लोकेशन चितकुल, सांगला, रक्षम, ये लोकेशन बाइकर्स के लिए एक पैराडाइज से कम नहीं है। तो यहाँ पर काफी तादाद में लोग बाइक राइड कर इस खूबसूरत लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, जैसा कि मैं भी आपको दिखा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर आप आए तो ये मत समझ कर आना कि आप टाइम से पहुंच जाओगे, क्योंकि जो रोड है बहुत ही नैरो रोड है और थोड़े से उबड़ खाबड़ है, तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको टाइम भी लग सकता है। सांगला चितकुल आने वाले मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब जाम लगता है तो एक दो घंटे के लिए लगता है, तो ज़रा सावधानी से आना और अपनी डेस्टिनी में जाम ना लगे ये लिखवा कर आना। तो मैं 1 घंटा तो वेट नहीं करने वाला, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। इस समय जो टाइम हो रहा है लगभग 10:45 और है, और मैं अब निकल रहा हूँ चितकुल के लिए। चाहे मुझे लिफ्ट मांग कर जाना पड़े, चाहे कैसे भी जाना पड़े, जो मेरी डेस्टिनी में लिखा होगा उसको लेकर चलते हैं।